प्रोटेक्शंस और की सेविंग ये दोनों ही पर्सनल फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और सेविंग कम इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टर के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हुए उसके लिए होने वाले क्रिटिकल लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में वो तो मदद कर सकेंगे। यह सब चीज़ पर ध्यान रखकर ऐसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाते हैं और वो थे कि ICICI प्रो अशुड सेविंग इंश्योरेंस प्लान। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस में हम देखेंगे कि यह प्लान का बेसिक फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर देखें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन तो आपके लिए ज़्यादा इंसाइट्स देते, जो इंसाइट्स आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। अब ये ICICI प्रो अशुड सेविंग प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब पहले इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो उसका नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म को चुन कर सकेंगे। इसमें देखें तो पूरे पॉलिसी टर्म तक उसके लिए लाइफ कवर तो दे दिया जाता है। इसमें देखें तो गारंटीज एडिशंस हो सकेंगे 9% और 10% ऑफ द टोटल प्रीमियम। इसमें देखें तो पॉलिसी टर्म अंतिम पर गारंटी लमसम भी दे दिया जाता है। अब ये ICICI प्रो अशुड सेविंग्स प्लान में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरा होता है कि गारंटीड एडिशंस। डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो उन नॉमिनी के लिए हायर ऑफ द फॉलोइंग तो डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। हो सकता है कि सम अश्योर्ड, इसमें सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और उसके साथ जोड़ते हुए गारंटीड एडिशंस, और होते हैं कि गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ जोड़ते हुए गारंटीड एडिशंस, और कि मिनिमम डेथ बेनिफिट, और वो होते हैं कि 105% ऑफ द सम ऑफ प्रीमियम पेड अप टू डेट। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, इसमें देख तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि अक्रूड गारंटीड एडिशंस के साथ जोड़ते हुए गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट, और तीसरा होता है कि गारंटीड एडिशंस। ये तो हर पॉलिसी और अंतिम पर गारंटीड एडिशंस तो पॉलिसी के साथ जोड़ कर दिया जाता है। इसमें हर गारंटीड एडिशंस होते हैं कि गारंटीड एडिशंस रेट इनटू सम ऑफ प्रीमियम अप टू डेट। यही गारंटीड एडिशंस कैलकुलेट करने वाले एक फार्मूला होते हैं। अब नेक्स्ट हम ICICI प्रो अशुड सेविंग्स प्लान में होने वाले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्वेस्ट तो लिमिटेड पीरियड के लिए पे करते हुए वो तो पूरे पॉलिसी टर्म तक लाइफ कवर को एंजॉय कर सकेंगे। गारंटीड एडिशंस होते हैं कि परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव प्रीमियम, जो जनरली हम बोल सकें कि वो होते हैं कि परसेंटेज ऑफ एनालाइज प्रीमियम। इसमें देने वाले सभी बेनिफिट्स तो गारंटीड होते हैं। इसमें लोन फैसिलिटी होते हैं और देखें तो मैक्सिमम लोन हो सकते हैं कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। एडवांटेजेस की तरफ आपको ICICI प्रो अशुड सेविंग प्लान का डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। इसमें देखें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म, जो भी पॉलिसी होल्डर इंसेप्शन में चुन कर दिया जाता है वो तो बदल नहीं कर पाएगी। इसी कारण के लिए वो तो फ्लेक्सिबल और डायनामिक पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगी। जो फ्लेक्सिबल और डायनामिक पोर्टफोलियो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के लिए इन्वेस्टर को चाहिए कि एक फ्लेक्सिबल और डायनामिक पोर्टफोलियो, जिसके वजह से वो तो उसको इफेक्टिवली टैकल कर सकेंगे। और देखते इसमें देने वाले सभी बेनिफिट्स तो गारंटीड होते हैं, फिर भी यह देने वाले ओवरऑल रिटर्न्स तो इन्वेस्टर के लिए उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं पड़ती है। रिटर्न्स तो हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स वजह से ही इन्वेस्टर तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएगी। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो भी यह ICICI प्रो अशुड सेविंग्स प्लान तो इन्वेस्टर के लिए एक लीस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे। इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर देखें तो यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड मैच्योरिटी अमाउंट तो दे दिया जाता है, फिर भी आप एज ए इन्वेस्टर के लिए उसका टर्म्स ऑफ परसेंटेज के बारे में जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो यह परसेंटेज ऑफ रिटर्न ही आपके लिए अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देने वाले रिटर्न्स के साथ कंपेयर करने में आसानी लगती है। और इसी कारण के लिए अब हम देखेंगे कि ICICI प्रो अशुड सेविंग्स प्लान का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम तो यह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए पॉलिसी ब्राउचर से एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन को ले चुका है, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर तो एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकेंगे। इसमें एक इन्वेस्टर का एज होते कि 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने ICICI प्रो अशुड सेविंग्स प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं, और उसका सम अशुड होते कि 5 लाख, और उसका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 15 और 7 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, और इसका एनालाइज प्रीमियम होते कि 50,000।
इसमें देख तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो गारंटीड एडिशंस के साथ पॉलिसी टर्म अंतिम पर इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। अभी ICICI प्रो शुद्ध सेविंग्स प्लान का मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 7.25 लाख। अगर आप इसका IRR कैलकुलेट कर दिया जाते तो होते कि सिर्फ 6.20%। रिस्क आवर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये तो टीक की तरह की लगती है, क्योंकि इसमें देने वाले रिटर्न्स तो गारंटीड होने के कारण। लेकिन जब आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल अगर वो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिटर्न कमाते हैं तो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो उतना फेयरेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते। अगर आपने ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स तो ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होते हैं और ये जनरेट करने वाले रिटर्न्स भी आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। कारण होते हैं कि इसमें कम लिक्विडिटी होने के कारण। और देखें तो जब आप एक इसी तरह की इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर दिया जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स और बदले हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में भी आप एज इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने के बारे में सोचते हैं आप तो यह चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ होते है कि SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। यह सब चीज़ पर ध्यान रखकर ही आप तो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए। अगर आप इसी तरह इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब हम ICICI प्रो शुद्ध सेविंग्स प्लान के साथ अदर इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर देख तो इसमें हम देखें कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वजह से इन्वेस्टर तो कितना रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। यह कंपैरिजन स्टडी तो आपके लिए मदद कर सकेंगे कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान तो इन्वेस्टर के लिए दोनों लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। इसी कारण के लिए हम कंपेयर करने वाले ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह की होना चाहिए। अगर देखें तो इसी कारण के लिए अब हम कंपेयर करते हैं कि प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलॉन्ग विद PPF और ELSS, जो ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान की तरह इन्वेस्टर के लिए दोनों कंपोनेंट ही कवर करते हैं। इसमें देखें तो लाइफ कवर के लिए वो तो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर दिया जाते हैं और उसका सम एश्योर्ड होते कि ₹5 लाख, और प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए वो करने वाले एनुअल खर्च होते कि 3500, और इसका पॉलिसी टर्म होते कि 15 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 5 ईयर्स। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखें तो प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 7 ईयर्स। इसी कारण के लिए इनिशियल 5 ईयर्स तो इसी तरह कर सकेंगे, और बाकी होने वाले 2 ईयर्स तो उसके लिए पूरे फंड्स तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होते हैं। अगर इन्वेस्टर ELSS फंड ऑप्ट कर दिया जाते तो वो तो उसका फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम हॉरिजन पर ध्यान रखकर किसी भी ELSS फंड को चुन कर सकेंगे। और देखें तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह इसमें भी अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं, और ये तो ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए अप्लीकेबल होते हैं। जब इन्वेस्टर ELSS फंड ऑप्ट कर दिया जाते उसके लिए होने वाले फाइनल फंड वैल्यू होते हैं कि 13.21 लाख। वो तो 15 ईयर्स होने के बाद ये फंड वैल्यू तो अटेन होते हैं, और ये तो प्री टैक्स फंड वैल्यू होते हैं। अगर आप कैपिटल गेन टैक्स को कंसिडर कर दिया जाते तो इन्वेस्टर का पोस्ट टैक्स फंड वैल्यू होते कि 12.32 लाख। अगर आप देखें तो जब इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलॉन्ग विद ELSS फंड ऑप्ट कर दिया जाते तो वो कमाने वाले पोस्ट टैक्स रिटर्न ही 10.87 होने के कारण उसके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये रिटर्न तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर सेपरेटली इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए एडवांटेजेस इसी तरह होते हैं। एक देखें तो वो तो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए मौका होते हैं, और दूसरी तरफ से देखें तो वो तो बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में भी इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी होते हैं। अगर आप देखें तो ये ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो आपको यही जानकारी देते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मुश्किल पड़ सकेंगे, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। हमने अब तक ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान का सभी की एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। ये ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान तो नाम की तरह ये तो इन्वेस्टर के लिए अशुद्ध बेनिफिट्स तो दे दिया जाते हैं, लेकिन अशुद्ध बेनिफिट्स होने के कारण अब तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को नहीं चुनना चाहिए। अब तो अदर चीज़ों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिक्विडिटी और रिटर्न, जो ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान में मिसिंग होते हैं, और इसी कारण के लिए वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। यह ICICI प्रो अशुद्ध सेविंग प्लान तो एक प्लेन वेनिला एंडोमेंट प्लान होते हैं।
इसमें देखें तो गारंटीड रिटर्न्स ही एक एडवांटेज होते हैं, लेकिन यह गारंटीड रिटर्न्स एडवांटेज पाने के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा समय के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरी पड़ती है। और देखें तो इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि ICICI प्रो अश्योर्ड सेविंग प्लान में इन्वेस्ट करना उतना एडवाइसेबल नहीं होते हैं। इसके बावजूद अगर आप देखें तो एडिक्वेट लाइफ कवर के लिए आप तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर सकेंगे। और देखें तो आपका सभी गोल्स और लायबिलिटीज़ पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर सकेंगे। और देखें तो जब आप आपका गोल्स पर ध्यान रखकर किसी भी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना कर सकेंगे तो आपके लिए आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी संदेह है तो आप तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच कर सकेंगे जो आपका सभी फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर वो तो एक टेलर मेड फाइनेंशियल प्लान बना कर सकें, जो फाइनेंशियल प्लान आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको ICICI प्रो अश्योर्ड सेविंग प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।